क्या आपने डिप्लोमा किया है और आप यूपीपीसीएल में जेई बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विजन। तो आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यूपीपीसीएल में जेई की नोटिफिकेशन आ चुकी है और जेई की वैकेंसीज जारी हो चुकी हैं। बहुत सारे जो छात्र थे वो ये कह रहे थे कि अब वैकेंसी नहीं आएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नवंबर तक आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, अक्टूबर नवंबर में आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो एक बात और यहाँ पर हम लोग की सच साबित हुई है और जेई की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक ठाक संख्या में वैकेंसी आई है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। तो अब करना यह है आपको कि अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन रुकिए, तैयारी तब करिएगा ना जब आपको अच्छे से ये मालूम होगा कि पेपर में आ क्या रहा है। तो अब आ ये रहा है कि सिलेबस। अब सिलेबस क्या है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सिलेबस पे एक वीडियो बनाइए, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए और जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक सिलेबस नहीं पता है या अपने दोस्तों को बताना चाहें, वो इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और उनको ये बताएं कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक्स एग्जाम में आपको नंबर दिला सकते हैं। और खासतौर से वो बच्चे जो कि पहली बार भी डिप्लोमा पास करने के बाद एग्जाम दे रहे हैं या फिर अभी रिसेंटली एक बार या 2 बार अटेम्प्ट किया है और आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, कैसे आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये सब आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एग्जाम है यूपीपीसीएल या फिर अदर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आईटीआई बेस्ड हो या आपके डिप्लोमा लेवल हो या फिर बीटेक लेवल हो, अगर आपकी वैकेंसी आती है तो उसके आपको अपडेट भी दी जाती है, साथ में उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, किसका सिलेबस क्या है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को और देखते हैं कि यूपीपीसीएल में अगर आप जेई बनना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे अपनी अच्छी कमांड करनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि यूपीपीसीएल जेई 2021 में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और यही टॉपिक्स हैं, यही सिलेबस है जिसमें से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप सबको पता है कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। आपका प्रतिरोध आता है, कैपेसिटर आता है, एलसीआर सर्किट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एसी सर्किट, बहुत सारे टॉपिक्स, बैटरी, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपके न्यूमेरिकल सेक्शन, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो आपके बेसिक से ही पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो भी बेसिक में ही न्यूमेरिकल में गलती करते हैं। तो आपको करना ये है कि इस बार सबसे अच्छी तरीके से आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के आपको न्यूमेरिकल सेक्शन को देखना है, क्योंकि पिछले 2 एग्जामों में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको न्यूमेरिकल सेक्शन आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 1 एंड 2। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 एंड 2, अब यहाँ पे 1 एंड 2 क्या है, आप लोगों में से जितने भी आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जेई की, आप सभी ने डिप्लोमा किया होगा, पॉलिटेक्निक किया होगा। पॉलिटेक्निक में जब आपने डिप्लोमा किया होगा तो वहां पे आपको एक साल में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 1 पढ़ाई गई होगी, वहीं आपको दूसरे साल में इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ाई गई होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 एंड 2, यानी एक बार आपको एसी मशीन पढ़ाई गई होगी, दूसरी बार आपको डीसी मशीन पढ़ाई गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट याद ये रखना है कि यूपीपीसीएल में जो भी आपसे पूछा जाता है वो आपका लेटेस्ट डिप्लोमा जो आपका सिलेबस है उससे आपको पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी आपको ये आपको नहीं सोचना है कि अब ये कहां से आ जाएगा या ये हम कहां से पढ़ें। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो आप डिप्लोमा लेवल में पढ़े हैं, 3 साल आपने पढ़ा है और वही 3 साल जो आपने पढ़ा है वही आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन आपको 1 एंड 2 आपको अच्छे से पढ़ना है। अब 1 एंड 2 में कौन कौन सी मशीन है, डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, एसी मोटर में आपका इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल फेज जितने भी आपके मोटर्स हैं सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका आता है इंजीनियरिंग मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। कौन सा मटेरियल किससे मिलकर के बनता है और किस मटेरियल में किसका कॉम्पोजिशन कितना होता है, किस मटेरियल का नाम ये होता है, इस तरीके से करके आपको काफी क्वेश्चन इसमें से दिख जाएंगे। उसके अलावा आता है आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट में जितने भी आपके पावर प्लांट्स हैं सबका लेआउट आपका पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो आजकल पूछा जा रहा है वो ये है कि आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी टाइडल, विंड और सोलर से रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जब भी इसको पढ़िए तो उसमें आपको ये पढ़ना है कि जो भी आपकी नॉन कन्वेंशनल है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कन्वेंशनल तो सब कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन नॉन कन्वेंशनल नहीं पढ़ के जाते हैं। जब आप नॉन कन्वेंशनल पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से एग्जाम में फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सभी ने पढ़ा होगा, सभी को पता है कि इसमें क्या है। उसके बाद आते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब इसमें आपका इल्यूमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इल्यूमिनेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अलावा हीटिंग एंड वेल्डिंग ये भी आपका काफी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। पिछले कुछ सालों से आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत कठिन सवाल नहीं है, जो आपके कठिन टॉपिक नहीं है। इसमें आपको सिंपल कहानी के तौर पे आपको इसको पढ़ लेना है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बहुत अच्छा कंटेंट है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर आता है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी आप कह सकते हैं कि आईईसी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड। आपने अपने डिप्लोमा लेवल में आपने कुछ इस तरीके से आपने बुक्स पढ़ी होंगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको 3 पार्ट में यहाँ पे आपको डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल और पावर। अब पावर में सबसे ज्यादा जो आपका पूछा जाता है वो आपका एससीआर, और बाकी इसमें जो आपके डिजिटल पूछा जाएगा वो आपका बूलियन एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। बाकी इसके अलावा जो गेट्स हैं, गेट्स रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसमें एनालॉग में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, डायोड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑसिलेटर से रिलेटेड बन सकते हैं। बाकी मॉस और फेट मॉसफेट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सबको अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, एसी आपके इंस्ट्रूमेंट है, डीसी इंस्ट्रूमेंट है, दोनों मेजर करते हैं। तो ये सब आपको देखना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितने आपको जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो किसमें होता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से देखना है। फिर आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंपल सा आपको याद ये रखना है कि सिंबल्स कौन से होते हैं, उसके बाद अर्थिंग से रिलेटेड आपको देखना है इसमें। इसके अलावा आईई रूल्स इसमें आपके देखने को मिलते हैं, ये सब आपको इसी में देखना है। और बाकी अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एलिमेंट्री मैकेनिक्स एंड सिविल, यानी आप लोगों ने इसको ईएमसी के नाम से देखा होगा। ईएमसी एक टॉपिक हुआ करता था डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में। तो जब आपने डिप्लोमा किया होगा तो आपने ईएमसी की एक बुक पढ़ी होगी। यानी एलिमेंट्री आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे और एलिमेंट्री आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक्स आपको याद होंगे और यहाँ पर आपको दोबारा से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर आएगा वो आपका डिप्लोमा बेस्ड पेपर होगा। डिप्लोमा लेवल में आपने ये टॉपिक्स पढ़े थे। फिर आते हैं आईएमआरई, यानी ये भी आपकी एक बुक थी जिसमें आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से रिलेटेड आपको बताया जा रहा था। अलग अलग मशीनों के बारे में इसमें आपको लिखा हुआ था, किस मशीन की आपको कब रिपेयरिंग करनी है, किस मशीन को आपको कब चेक करना है, तो ये सब आपको इसमें लिखा था। इसके बाद है आपका आईएमएडी यानी मार्केटिंग और मैनेजमेंट रिलेटेड है। इसमें आपको ये बताया जाता है कि आप कैसे अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ये भी आपने सब पढ़ा होगा। जितने बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो 15, 16, 17 या 18 तक पास आउट हुए हैं, तो उन लोगों को लगता है कि जो आपका जेई का सिलेबस है वो सिर्फ इतना ही है, यानी ये 15 ही आपके टॉपिक्स हैं जो कि जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अब जो 18 के बाद यानी 19 और 20 वाले बैच के बच्चे हैं उनको पता है कि जो जेई का सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है। अब उसमें क्या क्या आ रहा है, अब माइक्रो प्रोसेसर भी उसमें आपका डिप्लोमा पढ़ाया जा रहा है, माइक्रो कंट्रोलर भी आपको पढ़ाया जा रहा है, पीएलसी स्कैडा भी पढ़ाया जा रहा है, ऑटो कैड भी पढ़ाया जा रहा है, मैटलैब भी पढ़ाया जा रहा है, आई रूल, सीबीडब्ल्यूडी रूल, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, कंट्रोल सिस्टम, सब आपके डिप्लोमा के क्वेश्चन में जो आपका डिप्लोमा है उसके सिलेबस में ऐड हो चुका है। तो अब आपको जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि 19 से पहले के पास आउट हैं, अब आपको जो ये अपने दिमाग में आप बैठाए हुए हैं कि ये सब जो आ रहा है एग्जाम में ये आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, तो एक्चुअल में ऐसा ये है कि जब आपने पास आउट किया था तब ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब ये सिलेबस में आ चुका है। तो अब अगर ये सिलेबस में आ चुका है और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको करना ये है कि लेटेस्ट जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है और लेटेस्ट सिलेबस जो ये अपडेट हुआ है इसको आपको अडॉप्ट करना है। अब आप ये बहाना नहीं बना सकते कि ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में आ चुका है। और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में कॉन्टिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल रहे हैं। तो जितने बच्चे भी नए हैं उन लोगों को चाहिए कि अच्छे से पढ़ें। जितने बच्चे पुराने हैं यानी 18 से पहले के पास आउट हैं, आपको करना यह है कि इन सब टॉपिक्स को अच्छे से आपको देखना है कि इनमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आपको थोड़ा समय लगेगा। जिन बच्चों ने 19 या 20 में पास आउट किया होगा तो आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ाए गए होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आता होगा, थोड़ा बहुत आपको अच्छे से देखना होगा। आजकल के जो लेटेस्ट जो आपके पेपर्स हुए हैं पिछले 2 से 3 साल के, तो आपने उसमें ये चीज गौर करी होगी कि जितने भी आपके पेपर्स अभी तक आ रहे हैं पिछले 2-3 साल में, वो ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि जो कन्वेंशनल पेपर बनते थे यानी इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके क्वेश्चन उठाए जाते थे, अब उनसे ना उठा करके अब कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं जिसमें बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। यानी कुछ इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और आपने ये देखा होगा कि लगभग 60 से 70% पेपर आपका इसी में से ही बन रहा है। 60 से 70% पेपर आपका सिर्फ इन टॉपिक्स में से बन रहा है। तभी हो ये रहा है कि जब बच्चा वहां पे एग्जाम देने जाता है तो उसको लगता है कि अरे ये क्या आ गया, ये तो मैंने पढ़ाई नहीं था, ये तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। यूपीपीसीएल वाले क्या कर रहे हैं, कैसा पेपर बना रहे हैं, पेपर बनाना भी नहीं आता है कि हम लोगों को ऐसा पेपर दे रहे हैं जो हम लोग को पढ़ाया भी नहीं गया। लेकिन एक्चुअल में ये है कि वो चीज आपने नहीं पढ़ी है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है, इस वजह से एग्जाम में आ रहा है। तो अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप सचेत हो जाइए और जो सिलेबस में है उसको अच्छे से पढ़िए। और जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखे गए हैं
इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो याद रखिएगा एग्जाम में आप जब जाएंगे तो आपको फिर से अपने आप के ऊपर दुख होगा कि मैं ये क्वेश्चंस क्यों नहीं पढ़ के आया, मैं ये टॉपिक क्यों नहीं देख के आया। तो अब आपको करना यह है कि जितना भी आपको यहाँ टॉपिक्स बताया गया है इसको पढ़ने के लिए क्या करना है, अच्छे से अच्छी आपको बुक्स पढ़नी है। या तो आपके अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग बुक्स रख लीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जितना भी आपके बुक्स में से जो आपका निचोड़ है, जितना भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें से जो आपके टू द पॉइंट आपके हैं आप उसको एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं और अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आपको जितने भी टॉपिक्स यहाँ दिए 15 ये आपके पहले के हैं और बाकी ये आपके जो अपडेटेड हैं, तो ये टॉपिक्स आपको अपने से आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और नोट्स तैयार करके आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो बच्चे जिनके पास नोट्स हैं, जिनके पास पहले से अपने नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है, 2 महीने करीब समय बचा है। अब बात ये आती है कि अगर हम नोट्स ही बनाएंगे तो 1 महीना तो करीब लग जाएगा, 1 महीने में तो आपका पूरा नोट्स तैयार होगा। तो जब 1 महीना हमारा ऐसे ही लग जाएगा तो बचेगा 1 से 1.5 महीना, तो 1 से 1.5 महीने में हम क्या पढ़ लेंगे। तो इसीलिए आपके इसी उलझन को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिकल विजन आपके लिए जो आपका स्टडी मटेरियल है वो लेके आया है और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब यहाँ पे स्टडी मटेरियल में अपडेट कर दिए गए हैं और एज पर लेटेस्ट पैटर्न जितना भी आपका यूपीपीसीएल में जैसा आ रहा है अब वो सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक्स अब उस मटेरियल में शामिल कर दिए गए हैं। तो जो बच्चे भी ऐसे हैं जो कि अपने से नोट्स नहीं बना सकते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल विजन के जो मटेरियल है उसकी सहायता लीजिए और अपने एड्रेस से मंगाइए और उस मटेरियल से पढ़िए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको समय लगेगा और अगर आपको सही नोट्स, अच्छे नोट्स, टू द पॉइंट नोट्स, सरल भाषा में बनाए गए नोट्स आपको आसानी से अवेलेबल हो रहा है तो आप समय बचाइए और समय बचा करके वो नोट्स मंगाइए। नोट्स मंगा करके जब आप पढ़िएगा तो आपका समय बचेगा और आसानी से आपको वो समझ में भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल विजन की तरफ से जो नोट्स तैयार किया गया है वो आपको इस फाइल फॉर्म में दिया जाएगा और हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि बहुत आसान भाषा में कुछ इस तरीके के आपके नोट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है नवीनतम आपके जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है उसके आधार पर बनाया गया और सिर्फ ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए ये नोट्स तैयार किया गया है। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं कितना मोटा नोट्स है, ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छा खासा नोट्स है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें लिखे गए हैं, टू द पॉइंट आपको दिया गया है। जो भी आपकी थ्योरी दी गई है वो ऐसा नहीं है कि आपको बस गोल गोल घुमाया गया है, किसी भी पॉइंट को अगर डिस्कस किया गया है तो आपको उसमें वो भी आपको बताया गया जो एग्जाम में आना है और जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वैसे ही आपको इस नोट्स में लिखा हुआ है। तो मैं आप में से ज्यादा छात्रों से ये चाहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने एड्रेस पे मंगाइए और उससे पढ़िए, क्योंकि जब आप अच्छे नोट से पढ़िएगा तभी आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। जब आप अच्छे कंटेंट से आप तैयारी करिएगा तभी आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। बाकी अगर आपने मटेरियल पहले से मंगा लिया है और जो अपडेट टॉपिक्स हैं यानी ये वाले टॉपिक्स अगर आपके मटेरियल में नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आपको ये टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको थोड़ी सी फीस इसकी देनी होगी। अब जो बच्चे ऐसे हैं जो कि मटेरियल तो लिए हुए हैं या अब आपको वीडियो कोर्स से तैयारी करनी है, नहीं आपको ऐसा तैयारी करनी है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आए, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए जो आपका इलेक्ट्रिकल विजन है उसके लिए आपके लिए जेईई का वीडियो कोर्स लेके आया है। उसमें आपको फुल जो आपका सिलेबस है उसकी अच्छी तैयारी कराई जाएगी और जितने भी आपके न्यूमेरिकल सेक्शन है जो भी आपका है वो सब आपको यहाँ पे कराया जाएगा और न्यूमेरिकल में आपको अच्छे से स्ट्रांग बना दिया जाएगा और जितना भी आपका थ्योरी लिखा हुआ है मटेरियल में उसको आप अच्छे से पढ़िए। बाकी वीडियो कोर्स में जो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी उससे आप करिए और दोनों की सहायता से जब आप एग्जाम देंगे तो आपको एग्जाम में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा, ऐसा हम लोगों को पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं आज ये जो आपको जानकारी दी गई है ये काफी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो फटाफट इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को सभी जितने भी आपके दोस्त हैं जो आपके डिप्लोमा किए हुए इलेक्ट्रिकल के साथ जेईई की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को व्हाट्सएप करिए और सभी को ये वीडियो का लिंक भेजिए, उनसे कहिए कि आप वीडियो देखिए और जो सिलेबस है जिस तरीके से बताया गया पढ़ने को उस तरीके से पढ़िए ताकि जब आप एग्जाम देने जाइए तो आपको एग्जाम में काफी अच्छा आपको लगे, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको दिखे और काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाए। और जितने बच्चों ने मटेरियल ले लिया है बहुत अच्छी बात है, वो व्हाट्सएप करके अपडेटेड जो आपका मटेरियल है उसको अपने व्हाट्सएप में मंगा लें। जितने बच्चों ने मटेरियल नहीं लिया है आप व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करके डिटेल्स लें और अपने एड्रेस पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस और जो आपका जो पिन कोड है वो भेजें और उससे आप अपने एड्रेस पे आप जो मटेरियल है वो मंगा सकते हैं और उससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिए और बने रहिए इलेक्ट्रिकल विजन के साथ क्योंकि आगे बहुत सारी आपकी काम की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल